दूसरी शादी भी कर चुके हैं, पहले घर और पहली वाइफ को नहीं देख रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं देख रहे हैं। वेरी राइट. सो आई विल कॉल अपॉन हिम टू शो हिज बोनाफाइड्स. अगर इनका बोनाफाइड्स नहीं देखेंगे इनका, हम रिजेक्ट कर देंगे. जी जी, ये ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूं, तो 3 लोगों का जी, दोनों बच्चे मेरे पास हैं. मेरे ही घर में रह रही है हुजूर, और बाहर नहीं रह रही, मेरे ही घर में रह रही. 4,000 आप दे रहे हैं ना? 4,000 4,000 आप देते रहिए, 4,000 देते रहिए तत्काल. इसके 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं जी हुजूर, और रह रही है मेरे ही साथ में. ठीक है, आपके साथ ही रह रही है. जी, 3 बच्चे हैं और वाइफ है, तो रहने से खर्च नहीं होता है. बच्चों के लिए हम दे रहे हैं हुजूर खर्च. क्या दे रहे हैं आप? बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च पेटिशनर ही देते हैं. उसका कहाँ? खर्च आप अलग से दे रहे हैं? जी स्कूल फी वगैरह सब दे रहे हैं आप? जी, मेरे ही मकान में रहती है. ओह, जो पूछ रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बोलते जाइए ना. वो रिकॉर्ड करेंगे हम कि आप अपने घर में इनको रख रहे हैं रह रही है. और बच्चों का खर्च आप दे रहे हैं. जी, बच्चों वाला हुजूर छोड़ दिया जाए. अब अभी छोड़ किसे देंगे? दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी भी होना- केस में होना- मैं नहीं कहता हूं कि आप इतना दे दीजिए. हाँ, डिस्कशंस में ये जरूर चलता है कि व्हाट शुड बी रीजनेबल, व्हाट शुड नॉट बी रीजनेबल. लॉर्डशिप होना यही चाहिए. हुजूर का एकदम सही व्यू है. तो थोड़ा I लीगलिस्टिक भी appreciate हो कि- गया और थोड़ा जी इक्विटेबल भी जी हो गया. जी जी जी. वो धीरे से आके कान में बोले तो आप समझ गए. अभी आपका मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये सब. तो आप क्या समझते हैं कि खाली वकील ही क्रॉस एग्जामिन करते हैं क्या? वकील भी नहीं। क्रॉस एग्जामिन होते हैं? bail of the petitioner was allowed and 8,000 per month. 8,000 Yes, इशू नोटिस. हो गया है. Lordship, I am appearing on behalf of the You are opposite party appearing? upon the notice, Your Lordship. इसके पहले Yes. हुजूर, हाउ सच कंडीशन में बी इम्पोज्ड? Uh, the operative portion is second page of the order of the Learned Sessions Judge, Your Lordship. नॉर्मली हाँ वो व्हाट आई डू, Lordship. I tell you. Legally, I am of the view that no such condition may be imposed. जी वो सही. While granting bail, the court has to only impose such conditions which are required to secure his appearance Lordship. in course of trial. Lordship. This is the settled position. Lordship. Lordship. Yes, then looking into the facts of the case, if the court feels that the wife is being neglected and she is not having any independent source of income, then normally I call upon the husband who is before the court to show his bona fide whether he is ready to pay something to his wife. Lordship. And when he says that all right, I will give whatever amount he says, my view is that persuades me to take a view that he is taking a bona fide plea and his prayer for bail should be considered, keeping in view that aspect also. Lordship. I do appreciate Lordship. But how can the court impose a condition you pay this much, taking upon itself the jurisdiction of the court, the family court? Lordship. Lordship. I am realizing that, Your Lordship. But in the background of the finding of the Learned Sessions Judge that 2 minor children, she was kicked out, and the petitioner married in the year 2018 itself. Very right. So I will call upon him to show his bona fides. अगर इनका bona fides नहीं देखेंगे इनका, हम रिजेक्ट कर देंगे. जी जी होना ये चाहिए ना. जी जी, एकदम एकदम, मतलब इनका अगर bona fides नहीं दिखेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे इनका. जी जी. बट बेल में ये कंडीशन कैसे लगाना हमको भी लगता है कि ये सही नहीं है, और हुजूर का जो व्यू है वो 100% सही है. लेकिन ये भी कहना कि हम कंडीशन लेके अगर कोई व्यू आता है लर्नड सेशंस जज साहब के तरफ से, तो उसको लेके हम बेल ले लेते हैं, हम उसी समय इस चीज को रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए. जी जी, बिल्कुल कि रखना मतलब इस चाहिए. कंडीशन पे
हम एग्री नहीं हैं। लेकिन लर्नेड तो- सेशन तो- जज साहब ने ये लिखाया है कहीं कि ही हैज एग्रीड फॉर दिस? ये चीज तो हमारा specific- बेल ऑर्डर आप निकाल के पढ़िए जितने हैं। जी And I never impose on from my own side. जी I always, in course of hearing, I give the other side to think over it, and then come out whether he would जी जो हुजूर का ऑर्डर तो offer something reasonably to his wife. जी मैं किसी भी केस में मैं नहीं कहता हूं कि आप इतना दे दीजिए। हाँ, डिस्कशंस में ये जरूर चलता है कि व्हाट शुड बी रीजनेबल, व्हाट शुड नॉट बी रीजनेबल। लॉर्डशिप होना यही चाहिए। हुजूर का एकदम सही व्यू है। तो थोड़ा I लीगलिस्टिक भी हो appreciate गया और थोड़ा जी इक्विटेबल भी जी हो जी गया। जी 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 जी। लेकिन इस केस में क्या है? बोलिए जनाब, आपका क्या है? खाली कानून ही बहस कीजिएगा या कुछ रीजनेबलनेस भी है? वो जो उसके पहले ये परस्यू कर रही हैं मेंटेनेंस केस भी, उसका ऑर्डर हम लगाए हुए हैं हुजूर। उसमें कुछ मिला है इनको? जी हुजूर। कितना? प्लस 500 2000 रुपये हुआ है। 2000 रुपया वो आप दे रहे हैं? 4000 रुपया हुजूर दे रहे हैं, पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं। 4000 रुपया आप दे रहे हैं? ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हुआ था 2/11/2000 लास्ट ऑर्डर में कि 4000 रुपये। कहाँ है 2011 का? 2018 का ऑर्डर है नोटिस हुआ। हाँ ठीक है। 4000 आप दे रहे हैं ना? 4000 आप देते रहिए, 4000 देते रहिए तत्काल। इसके लिए तो आप तैयार हैं, जो दे रहे हैं उसके लिए तो तैयार हैं कि उसमें भी कुछ इच्छा है नहीं देने की? उसमें इनका हुजूर ये हमको नेग्लेक्ट कर दी हैं ये इनका। अब ये सब तो लंबी कहानी हो जाएगी। 2004 की शादी है। ये पुलिस केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है। इसके सारे पहले सारे चीजों इसी के लिए को कंप्लेंट चार्जशीट सबमिट हुआ है। भी फाइल की। और ये अपने पिटीशन में भी लिखे हैं कि हम 2018 में अभी जो रिवीजन पिटीशन है उसमें भी लिखे हैं, और लर्नेड सेशन जज साहब के यहाँ भी आया है कि ये ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। तो 3 लोगों का जी, दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मेरे ही घर में रह रही हैं हुजूर, और बाहर नहीं रह रही, मेरे ही घर में रह रही। आप करते क्या है? अभी कुछ नहीं करते हैं हुजूर, मकान है। सर्विस क्या करते हैं? पहले एमआर का काम करते थे, आज अभी कुछ नहीं करते। क्या छोड़ दिए क्या नौकरी आप? अभी छूटा हुआ है, अभी छूटा हुआ है। अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी है, कमाते भी हैं। मकान है, मेरे ही मकान में रहती है। दूसरी शादी भी कर चुके हैं, पहले घर और पहली वाइफ को नहीं देख रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं देख रहे हैं। अब मैरिड तो, और अभी महंगाई के समय में मेंटेनेंस केस में क्या कह रहे हैं कि 1500 रुपया और वो अलाउ नहीं, वो मेंटेनेंस केस में जो हुआ उसके बाद ये केस हुआ उसके बाद कि ये मतलब मेंटेनेंस केस में इसमें आया है कि जो अलाउ हुआ है वो ये पे नहीं कर रहे थे। हाँ, पे नहीं कर रहे थे, पे नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो फाइनल ऑर्डर हो गया 125 का? नहीं, फाइनल तो नहीं हुआ है। इंटरिम मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस हुआ था, हाँ, इंटरिम मेंटेनेंस हुआ था। तो आप उसको तो वायलेट कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे तब लर्नेड सेशन जज साहब, और ये कंसेंट दिए हैं। अगर इन कंसेंट नहीं दिए रहते तो कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता। कंसेंट का नहीं है, इसमें है कि कंसेंट अगर होता रिकॉर्डेड तो बात अलग नहीं, हो जाती। रिकॉर्डेड नहीं है। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द पेटिशनर शैल पे। तो ये इनके ऊपर था, अगर इनको लगा कि मतलब, तो ये अब ये बेनिफिट ले रहे हैं 18 से एंटीसिपेटरी बिल का। और कब फाइल किए हैं ये? 18 का ही फाइलिंग जी इमीडिएटली फाइल किया जी। विद इन 1 मंथ। जी 11/6/18 का ऑर्डर है। और बोलिए क्या इंस्ट्रक्शन है? आप देते रहेंगे जो अभी आप दे रहे उसके हैं? बाद वो मेंटेनेंस में जो होगा, वो मेंटेनेंस केस में जो होगा वो हम देंगे। इस केस 3 बच्चे हैं ना? 3 बच्चे हैं जी, और रह रही है मेरे ही साथ में। ठीक है, आपके साथ ही रह रही है। जी, 3 बच्चे हैं और वाइफ है, तो रहने से खर्च नहीं होता है। बच्चों के लिए हम दे रहे हैं हुजूर खर्च। क्या दे रहे हैं आप? बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च पेटिशनर ही देते हैं। उसका कहाँ? खर्च आप अलग से दे रहे हैं?
जी स्कूल फी वगैरह सब दे रहे हैं आप? जी मेरे ही मकान में रहती है। ओह, जो पूछ रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बोलते जाइए ना। उसका स्कूल फी अदर एक्सपेंसेस जितना है सब आप पे कर रहे हैं। इस पे इंस्ट्रक्शन है नहीं, लेकिन बच्चों का खर्च वो धीरे से आके कान में बोले तो आप संभल गए। अभी आपका मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये सब। तो आप क्या समझते हैं कि खाली वकील ही क्रॉस एग्जामिन करते हैं क्या? वकील भी नहीं। क्रॉस एग्जामिन होते हैं? नहीं, अभी मैं आपसे वही एक्सट्रैक्ट ले रहा था कि जरा बोलिए और आगे बोलिए। ये रह रही है मेरे ही घर में अभी एट प्रेजेंट। संभल रहे हैं आप? ये मन जो है संभाल रहे हैं आपको बीच में ट्यूटरिंग कर करके। आप फंसते जा रहे थे अभी। बच्चों का खर्च देते हैं, बच्चों का खर्च यही तो पूछ रहे हैं आपसे, उसका ट्यूशन फी वगैरह जो होता है, स्कूल फीस आप दे रहे हैं ना? इनके ही हैं, वो उसमें नो डाउट। इनके ही हैं। थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना सवाल करके कि हाँ देते हैं। उस पे नहीं क्लियर है। नहीं है। एक चीज और देखा जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन लेके बताइए। लीगली स्पीकिंग ठीक है, पॉइंट्स हैं आपके पास पास करने के लिए, बट यू आर इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। तो हम देखेंगे, और अगर लगेगा कि नहीं देयर इज नो परवर्सिटी विद दिस ऑर्डर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो आपका रिवीजन खारिज भी हो सकता है। इसलिए ये मन मत बना लीजिए कि आप जीत रहे हैं। बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस जो कोर्ट का होता है ना, वो जस्ट टू टेस्ट दी बोथ द साइड्स होता है। बोलिए, खारिज भी कर दें, इसको कर दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 4000 पे कर दिया जाए, जो दे रहे हैं अभी तक देते आए हैं, कभी फेल नहीं किए हैं। 4000 आप दे रहे हैं अपनी मर्जी से, दे रहे हैं। और रह रही है मेरे ही घर में, वो रिकॉर्ड करेंगे हम कि आप अपने घर में इनको रख रहे हैं, रह रही है। और बच्चों का खर्च आप दे रहे हैं। बच्चों वाला हुजूर छोड़ दिया जाए। अब अभी छोड़ कैसे देंगे? दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4000 दिन पे That is दिन very एजुकेशन important. महंगा होता जा रहा है। दो बच्चे हैं। लिखिए, 2 माइनर बच्चे हैं। जी। लिखिए, heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the OP number 2 has also learned APP for the state. Petitioner in the present case is aggrieved by and dissatisfied with the order dated 11/6/2018 passed by learned Sessions Judge Samastipur in ABP number 1089 of 2018, by which, while considering the prayer for anticipatory bail of the petitioner, the learned court below has granted the bail subject to the condition that the petitioner shall pay rupees 8,000 per month to the informant either by bank account of the informant or through nazarat of the civil court till disposal of the case, failing which his anticipatory privilege of anticipatory bail shall be deemed to be cancelled. It should be read as, if the petitioner has on his own volition agreed to pay a sum of rupees 4,000 per month to the informant, full stop. The rest of the impugned order needs no interference. This application stands disposed of accordingly. मेंटेनेंस केस को ही सेटल कर लें ये लोग दोनों, कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, कर लीजिए। खुआ दिया जाएगा। और मेंटेनेंस केस सेटल हो जाता है तो नहीं, इनके एफआईआर में भी लिखा हुआ हम है। दे देते हैं आप लोग। इफ द पार्टीज आर विलिंग टू सेटल द मैटर आउटसाइड द कोर्ट, दे कैन ज्वाइंटली अप्लाई फॉर सेंडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टू द मेडिएशन सेंटर अटैच टू द कोर्ट बिलो। मेंटेनेंस केस जो पेंडिंग है वो एक केस नहीं सेटल होगा ना, सेटल जब भी होगा तो सारे केसेज हो जाएंगे। जी, मीडिएशन के थ्रू ही होगा। आपको मेंटेनेंस केस पर खाली जोर दे रहे हैं, इससे मैट्रिमोनियल मैटर, जी मैट्रिमोनियल मैटर में पीस मिल में क्यों सेटल कीजिएगा? यस ऑल केसेज भी रेफर टू द मेडिएशन सेंटर, वहां जितना सेटल कर लीजिए बढ़िया है।